وہ लोग जनती ने ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ इस मुल्क को जितना नुकसान हम प्रोफेशनल ने पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कि 2 साल बाद जब जो बच्चा निकले ना उसकी डिग्री को ऐसे ना फेंके। फिर जब वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ें हलाल हैं क्या तैयब भी हैं, तो फिर हमें गुस्सा आता है हम पोल्ट्री वाला को। हलाल और तैयब हर वो चीज़ मैं आपको बता दूं जिसके खाने से इंसान की ज़िंदगी को तकलीफ़ हो वो हलाल नहीं है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵੀ 5 यूनियन कौंसलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मस्ट यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर PVMA मुल्तान की जानिब से ये एक गैदरिंग की गई है जिसमें वेटरनरी के सीनियर डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस पर्सनस में मुख्तलिफ शील्ड्स की तकसीम की गई है। आइए जानते हैं इस तकरीब में क्या कुछ है और उनके अहम लेक्चर्स को सुनते हैं। मैंने देखा कि मेरे पास 70% जो स्टूडेंट बॉडी है ना वो साउथ की है और बड़े काबिल बच्चे हैं, लेकिन उनका इशू है फाइनेंसेस। अगर वो बेचारे रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं मुजफ्फरगढ़, अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो फ़ीस का मसला है, फ़ीस देते हैं तो हॉस्टल का मसला है। और अब 90% से तकरीबन 80 से 90% बच्चे जो हमें मिले ये मुजफ्फरगढ़ पूरा शहर, शुजाबाद, खानेवाल और मुल्तान के अभी नहीं आए। सिर्फ एक फोकस किया हुआ है दिन रात, हर हफ्ते में 3 मीटिंग 8-8 घंटे कि वो डिग्री ऐसे उसको स्किल दे दो यार। ये मास्टर PhD शुरू करने के मैं ना पहले हक में, अब भी मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये तो आपको एक एक्सपर्ट बनाती है रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कि आपको अजाब आ गया तो कैसे प्लान करोगे उसको। कि हम जो है ना शील्ड डिस्ट्रीब्यूशंस करें, और उसके लिए मैं किसी इदारों में काम करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए मैंने ये काम किया क्योंकि मैं हमेशा एक न्यूट्रल जगह पे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हम PVMA पे कोई भी धब्बा नहीं लगाना चाहते। ये PVMA सबकी है, ये BZU की भी है, ये नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की भी है, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी है, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी की भी है। बाकी अरशद साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है। ये मैं कहा करता हूँ कि हम लोग साउथ के बड़े बाअदब हैं और रख रखाव रखते हैं। ये जो सेंट्रल पंजाब वाले हैं ना ये बड़े ब्लंट हैं। सेंट्रल पंजाब के लोग गाली बाद में देते, बंदूक पहले निकालते। ये हमारे कल्चर में डिफरेंस है। मैं अनफॉर्मल बातें करूँगा और हकीकत पसंदाना बातें करता हूँ। इस मुल्क में अगर मैं लाइफ स्टॉक की बात करूँ 62% मीथेन लाइफ स्टॉक से पैदा होती है। क्या किसी हमारे प्रोफेशनल ने, क्या किसी अदारे ने इस पे काम किया? नहीं किया। ना एग्रीकल्चर वालों ने किया है, ना वकला ने कानून पे किया है, ना एजुकेशन वालों ने एजुकेशन पे किया है। बाकी ये बात है, अगर देखें 536 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, 536 मिलियन टन। अच्छा, आप अगर हम देखेंगे हमारे एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में हमें एक हवाओं ने घेरा हुआ है। उसमें अगर हम कैलकुलेट करें कभी तो 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है। दूसरी गैसें हैं जिसको हम सवाल नहीं कर पा रहे। बातें हम बहुत करते हैं। 1% है, उसमें मीथेन है, उसमें लीसेन है, कार्बन है, जितनी भी बाकी गैसें हैं वो एक 1% है। 1% को आज तक हम मैनेज नहीं कर पा रहे। हमारी पाकिस्तान में उसी पे हमने एक शुरू किया था। मैं इंशाल्लाह सीन TV वालों से मेरी बात भी थी, मैंने जाना भी था। अल्लाह का शुक्र है ये हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे कि अर्थ हुकूमत नहीं हमने बचाना है। कार्बन घटाओ, अर्थ बचाओ। हमने एक स्लोगन दिया था कि अगर हम 1 कप चाय रोज़ाना पाकिस्तान के लोग कम पी लें 3 मिलियन टन कार्बन कम होगी साल की। जबकि हमें जो फ्रांस में एक एग्रीमेंट हुआ है अक़वाम का, पाकिस्तान में कार्बन
तकरीबन मेरा ख्याल है 200 मिलियन टन के करीब इमिशंस होती है कमो बेश। उसमें यह कहा था, पूरी दुनिया ने ये तय किया है कि 2030 तक हमने 50% कार्बन कम करनी है। उसमें 15% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है और 35% जो है फॉरेन एजेंसीज ने करनी है। अगर हम लोग इकट्ठे होकर इस मुहिम का हिस्सा बने तो 3 मिलियन टन, 15% में अगर हम 3 मिलियन टन देख लें तो ये 10-12% से ज़्यादा बन जाती है। हम सिर्फ एक चाय के कप से कम कर सकते हैं और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता चाय ना पिएं, जो 4 पीता 3 पी ले, जो 3 पीता 2 पी ले, जो 2 पीता 1 पी ले। इसी तरीके से अगर हम अपने वाटर फुटप्रिंट की तरफ जाएं, एक सलवार कमीज़ या पैंट और शर्ट अगर हम साल में एक कम कर लें, हम इस सब बंदे हर जगह पे हर अदारों में बातें सब करते हैं कि जी वाटर शॉर्टेज है, वाटर ये है, वाटर भाई हल किसने करना है? हम हुकूमत की तरफ क्यों देखते हैं? हुकूमतें हमारी हैं, हम हुकूमत हैं। हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ ना करें, हम उनका दस्तो बाजू बने। अगर हर बंदा एक शलवार कमीज़ या एक पैंट और शर्ट कम सुला ले तो एक साल में तकरीबन 6000 लीटर पानी हम बचा सकते हैं। ये मामूली सी बातें हैं। 6000 लीटर को आप हमारी अगर आबादी को देखें, 24-25 है, ऑफिशियल तो 22-22.5 है, तो अगर हम 18,000 लोग भी समझ ले सूट बनाते हैं, 18,000 सूट कम बढ़ जाए, 18 करोड़ को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना पानी बचता है। बाकी लाइफ स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें, तकरीबन हमारे यहाँ डेयरी एनिमल्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मेरे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तकरीबन 225-30 मिलियन के करीब हैं, क्यों जी डॉक्टर साहब? और इतने ही तकरीबन हमारी आबादी है। अगर हम साइंटिस्ट, मैं भी कसूरवार हूँ और ये हम सब कसूरवार हैं। अगर हम दूध की पैदावार डबल कर लें तो मीथेन की प्रोडक्शन हाफ हो जाएगी, क्योंकि हम कर सकते हैं। और मीथेन की ज़्यादा जो है मिशंस वो इंटेस्टाइन्स में होती है। हमने आज तक कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी फीड, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या किया? अब जब डेटे देखें तो 56 और 57 के बाद किसी ने ये नहीं बताया कि इतने फील्ड पे जो यूरिन क्या है और उसके फीसेस कितने निकलते हैं। किसी ने कोई काम नहीं किया। बातें हम ज़रूर करते हैं। फिर जब वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ें हलाल हैं, क्या तैयब भी हैं, तो फिर हमें गुस्सा आता है हम पोल्ट्री वालों को। हलाल और तैयब हर वो चीज़ मैं आपको बता दूं जिसके खाने से इंसान की ज़िंदगी को तकलीफ़ हो, वो हलाल नहीं है। 17 साल एज ए वीओ काम किया, सूई सिरिंज चुक के प्रैक्टिस की, मोबाइल यूनिट से रोज़ाना तकरीबन 200 ਤੋਂ 250 मरीज वेखे। मेरी सिलैक्शन हुई, कैप्टन डॉक्टर वालद साहब ने नहीं जान दिता, कनेडा इमीग्रेशन हुई, उन्होंने कहा नहीं जाना जी। अलहमदुलिल्ला हत्थ नाल काम किया, बेज़ुबाना की खिदमत की। मैं कहता ये साडा जिहड़ा शोभा है पैगंबरी शोभा वा, ते कि आवाज़ जावे भी ये यार सानू आ कर गया, दवाई का डोज रेट थोड़ी लाती। साढ़े मोस्टली बड़ी अनफॉर्मल जी गल करांगे, साढ़े मोस्टली 2 केसिस ने जिहदे ज़्यादा पैसे लोग रह रहे हैं, प्रैक्टिशनर, डिस्टोकिया तो टार्शन। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर से मनसूबा के अंदर प्रोफेसर और डीन ऑफ फैकल्टी बैठनी नहीं मन से। हम यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अभी DVM तो हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम पोल्ट्री साइंस और फिशरीज़ और एनिमल साइंसेस की प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, कबीर वाला मेरा है सर, मेरा उत्थे भी मैं अपने पूरे मौजे दे सर कदी जेडे तुसी मोबाइल यूनिट दिते हुए ने मैं नहीं देखे। मैं मोबाइल यूनिट कबीर वाले दे अपने मौजे दे कदी नहीं देखा कि हुण पिछे जानवर मरते रहे ने, मैं नहीं देखा सर कदी मोबाइल यूनिट कदी कोई गया होवे। मेरा नाम डॉक्टर रमीज़ है
اور میں KNNs میں ایز اے زونل مینیجر ملتان میں کام کر رہا ہوں. جی اس طرح کی تقریبات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں تمام سیگمنٹس جو ہمارے پولٹری کے ہیں، لائف اسٹاک ہے اور فارمز ہیں، مطلب اس کو پروڈکشن بولتے ہیں، تو یہ سارے ڈاکٹرس کو ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. کرنٹ سینیریوز، پرابلمز اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اسی طرح ویٹس کے ایشوز کو ہم اجاگر کرتے ہیں اور ان کے ویلفیئر اور بینیفٹس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. سر ملتان سٹی کے اندر ویٹرنری ہاسپٹل کے قیام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ملتان میں بھی باقی سٹیز کی طرح، چونکہ ملتان ایک مین سٹی ہے، گڑھ ہے، تو یہاں پہ بھی مختلف ویٹنری ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں جو کہ لائف اسٹاک میں، پولٹری سیگمنٹ میں. تو ہر ادارہ اپنے اپنے طریقے سے جو اپنی ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کر رہا ہے. اور میرا چونکہ بیسیکلی تو پولٹری سے اور میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں پولٹری کو زیادہ جو لائک بھی کرتا ہوں اور اس کو جو ہے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. جی میرا نام ڈاکٹر محمد اسد ہے اور میں ایز RSM سیوا ویکسین میں سرو کر رہا ہوں. ہماری پرائیویٹ لمیٹیڈ ہماری کمپنی ہے. سر اس طرح کی تقریب ویٹرنری ڈاکٹرز اور دیگر عوام کے لیے کتنی مفید ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی یہ PVMA کی میٹنگ تھی، پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسیشن کی. یہاں پہ تمام سینئر ویٹس کی گیدرنگ تھی اور ریپرزنٹیشن تھی اس میں سب کی، لائف اسٹاک اور پولٹری دونوں سیکٹر سے. تو یہاں پہ جو ویٹس کو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں میٹنگ فیلڈ کے اندر، ان کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں کیا بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ اس میٹنگ میں ہم نے لاہ عمل رکھا ہے اور اس پہ انشاءاللہ ینگ ویٹس کے لیے بھی کافی سارا کام ہم نے کرنا ہے، اس کے لیے لاہ عمل بنایا گیا ہے. سر ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے پیش آنے والے کون سے مسائل ہیں کہ جو حکومت حل کر سکتی ہے، اس کے بارے میں؟ ایکچولی میں پولٹری سیکٹر سے ہوں، تو موسٹلی یہاں پہ جو ہے جو کمرشل پولٹری فارمنگ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر سے بلونگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر پرابلمس ہیں، جس طرح کے ینگ ویٹس جو آتے ہیں ان کے لیے بیسک پے اسکیل کیا ہونا چاہیے، اور وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، موسٹلی فیلڈ کے اندر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے انشورنس کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں بات ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ٹرمینیشن کے کچھ معاملات آ جاتے ہیں، تو 1 month نوٹس یا 2 month نوٹس پہلے ورکر کا حق ہے. تو ان کے جو بقایا جات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ویٹس کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی یہاں پہ رکھا گیا. آپ کا انٹروڈکشن؟ میں ڈاکٹر اظہر محمود، میں نیوٹریشنسٹ ہوں اور ایک عرصہ دراز سے پولٹری کی خدمات انجام دے رہا ہوں. سر یہ اس طرح کی تقریر ویٹ ڈاکٹرز کے لیے کتنی مفید ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو بہت اچھی ہے، بہت فروٹفل ہیں یہ. اس میں ایک تو ایک دوسرے سے ڈسکشن ہو جاتی ہے، کوئی مسائل ہوں مارکیٹ کے ڈسکس ہو جاتے ہیں. سر حکومت کی طرف سے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ ان کے مسائل کم سے کم ہوں؟ حکومت تو یہ تو خود ہی کرنا پڑتا ہے. ہمارے جاب کی کریشن ہے، وہ بہت کم جاب ہے، اسٹوڈنٹ جہاں نکل رہے ہیں، تو ان کی تعداد بڑھائی جائے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوشش کریں کہ ان کا جو ہے نا سروس اسٹرکچر بن جائے، وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. کوشش کریں، دیکھو کیا بنتا ہے. تو یہ کہ انسپورٹ کرے، اپنے کام کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، فائنانس کرے، انہیں جگہ دے جو خالی پڑی ہوئی ہیں، حیران پڑی ہوئی ہیں، تاکہ فارمنگ کریں، لائف اسٹاک فارمنگ کر لیں، پولٹری فارمنگ کر لیں، تاکہ اپنے پاؤں پہ یہ کھڑے ہو سکیں. السلام علیکم سر، آپ کا پہلے انٹروڈکشن جاننا چاہوں گا. بھائی میرا نام ہے عبدالحمید بٹی. میں نے MSc آنر کی تھی 1975 میں. مطلب آپ مجھے جسٹ امیجن کتنے اراؤنڈ 70 اور میری ایج بھی اتنی ہو چکی ہے. اور میری ریسرچ تھی پولٹری کے اوپر، اور میں نے اس وقت ایک ڈائٹ بنوائی تھی پولٹری کے لیے، رائس جو سیریل فری رائس اور فیڈ اس کے لیے بنائی تھی، برائڈر چکس کی ہے، اور بڑی اچھی تھی. اس کے اوپر میں نے کوئی 5 مہینے ریسرچ کی تھی. پھر اس کی تھیسس لکھا تھا، وہ کافی پاپولر ہوا. اس کے بعد میں نے 75 میں پہلی جاب میں نے شروع کی لیور بدر میں. پھر 3 مہینے کے بعد ICI جوائن کر لی. ICI میں جاب کی ہے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اب میں اپنا پرائیویٹ بزنس کا. اس طرح کی تقریبات کتنی مفید ہیں اور اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ دیکھیے اس میں بڑی لرننگ ہوتی ہے، بہت لرننگ ہوتی ہے. اس میں آپ کو جو اپ ڈیٹ انفارمیشن ہے وہ ملتی ہے، ریسرچ کے اوپر بڑی انفارمیشن ملتی ہیں، اور مارکیٹنگ کے بارے میں کافی پتہ چلتا ہے. پھر آپ کا ایکسپوجر بڑا ہوتا ہے، آپ کے جو پرانے فرینڈز ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. اب میرے دیکھو 75 کے بعد آج یہ ابھی جو اظہر تھے میرے کلاس میں ہیں، مطلب 75 آلموسٹ 74 ایئرس ہو گئے. مطلب 50 اتنے کے بعد 25-50 سال ہو گئے.
तो ये इसमें, और इसकी बड़ी लर्निंग होती है यार। और फिर ये जो हमारी यहाँ से लर्निंग होती है ना, ये फिर आगे जाके इसको मार्केट में ही बताते हैं, तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। सलाम सर, आपके पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है, मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर हूँ मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर, इस तरह की वेट सेमिनार्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस टाइप के होने चाहिए या नहीं? देखिए, सेमिनार तो हर वक्त जो भी हमारे इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए हर रोज़ होने चाहिए। अगर कोई अफोर्ड करता है तो हमें इन साइंटिस्ट को, इन अच्छे एजुकेशनिस्ट को इकट्ठे करके, जो अगर कोई फील्ड के अंदर कोई मसला मसाइल आते हैं तो यही वो लोग हैं जिन्होंने उनको हल करना है। तो ये जो सेमिनार्स होते हैं ये बेसिकली बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स व्हिच आर वी आर फेसिंग इन द फील्ड। सर, पेट की जो रेस्क्यू गाड़ी हैं उनके अमल में लाने के लिए क्या रुकावटें पेश आ रही हैं? वो तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, उनका पूरा डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो रेस्क्यू भी करता है, उनको ट्रीट भी करता है, उनको स्प्रे भी करता है, न्यूट्रल भी करता है। बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो डिपार्टमेंट। मेरा नाम डॉक्टर वसीम रफ़ीक चौधरी है। मैं पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान का प्रेसिडेंट हूँ और मैं पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। सारी उम्र पोल्ट्री में की है और आजकल कनाडा में होता हूँ, कभी पाकिस्तान में और कभी कनाडा में। सर, इस तरह की वेटरनरी डॉक्टर्स के मीटिंग सेमिनार्स से क्या फ़ायदा लोगों को होता है? देखिए, सेमिनार 2-3 चीज़ें हैं। सेमिनार तो जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी अपलिफ्ट ऑफ नॉलेज होता है, उनकी लेटेस्ट नॉलेज। जैसे हमने ये किया था, इसमें हमने एक तो वेटनेरियंस का सीनियर और जूनियर की मुलाकात हो, पता चले कि हमारे हीरोज़ कौन हैं। दूसरा हमने जो था वो सेमिनार पे लेक्चर रखे थे, तो उसमें हमने ह्यूमन को क्वालिटी फीड देने के लिए वो लेक्चर थे सारे। पेट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम की जा रही, क्या सहूलियत दी जा रही है? मेरा हुकूमत से तो एक तो अलग नहीं है। पेट के लिए तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो रखते हैं, अभी तो हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी तो लाइफ स्टॉक है, ठीक है। पेट जो है जो अपना रखते हैं और वो माशाल्लाह वो पे भी करते हैं, बहुत सारे पेट क्लिनिक हैं वो करते हैं। सिर्फ बात ये है कि जो ऐसे होते हैं जो किसी के नहीं होते, पेट्स फिर रहे होते हैं बाज़ार में, या कुत्ते बिल्लियाँ जानवर ज़ख्मी आवारा जो है, वो पेट नहीं है, वो जानवर होते हैं। पेट तो वो है जो आपने जिसको सुधाया अपने पास रखा है, हाँ, तो आप रखते हैं। तो वो हम भी उसके लिए कहते हैं कि वो स्ट्रीट डॉग में डॉग बाइटिंग ज़्यादा आ रही है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट ये वो है आपकी जो है बल्दियात, लोकल गवर्नमेंट, वो उसके खिलाफ जो है ना फिर उनको मारती रहती है, बीमार वो जहर दे के वो करते रहते हैं उसके बारे में। पर उसके लिए बींगे जो है आपके एनिमल वेलफेयर्स के लोग, मुख्तलिफ NGOs हैं, ब्रहमी है, एक प्रूक्स है, इस तरह लाहौर और कराची में तो बर्ड्स की भी हैं, ईदी ने भी किया हुआ। मेरा नाम डॉक्टर महमूद जावेद गोरसी है, मैं डिवीजनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मुल्तान हूँ। जानवरों के पेट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट पूरा जानवरों की वेलफेयर का ही काम कर रहा है। उनका इलाज मुआवजा हो रहा है, जानवरों के लिए मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैं, इसके अलावा लेबॉर्ट्री काम कर रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेबॉर्ट्री है, तो वो जानवरों की बीमारियों की तशख़ीस भी हो रही है, उनका इलाज भी हो रहा है और अवेयरनेस के लिए कंपेन भी हो रही है। इसके अलावा किसान लाइफ स्टॉक बैठक है, उसमें जो नई बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, जानवरों के रख रखाव के बारे में। आजकल हीट वेव के हवाले से हम उनको बता रहे हैं कि अपने जानवरों को गर्मी की लहर से किस तरह महफूज रखना है। सर, मुल्तान सिटी के अंदर वेटरनरी हॉस्पिटल्स के काम के बारे में आपके क्या कहना है? मुल्तान सिटी के अंदर हमारा 5-6 डिस्पेंसरी हैं, जिनमें नवाबपुर है, शेरशाह है, सैमुराना है, अमीराबाद है और इसके अलावा हमारी लैब भी इधर ही है जो हमलपुर कनौरा में है। तो वो लोग रब्ता करते हैं जानवरों की तशख़ीस के लिए, इलाज के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्ट्रासाउंड मशीनें भी हमारे पास आ गई हैं तहसील लेवल पे। हमारा जो सैमुराना का हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है। अभी आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की प्रेगनेंसी वगैरह चेक करेंगे, जो जानवर प्रेगनेंट हो गए वो मालिक बचा लेंगे, उनको सेल नहीं करेंगे ईद के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अल्लाह नवाज़ है और मैं यहाँ पोल्ट्री के फील्ड में मार्केटिंग और टेक्निकल सर्विसेज में मुल्तान डिवीज़न में अब मेरा तकरीबन 25-26 साल का तजुर्बा है। सर, इस तरह की गैदरिंग्स के बारे में आपके क्या ख्याल है और कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम अपनी पोल्ट्री प्रोफेशन और जो गवर्नमेंट के वेट्स हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है एक PVMA
पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन, हम कोशिश करते हैं सालाना इनका एक इकट्ठ हो, इशाइया हो या एक गैदरिंग हो, उसमें हम बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करते हैं और अपने आगे के प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट को हम सिफारिशात अपनी भेजते हैं और इंशाल्लाह ये करते रहेंगे और उससे बहुत फ़ायदे हुए हैं। और नौकरी वेट्स की जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के हवाले से भी और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने ही बड़ा इम्प्रूव किया है। जी नाज़रीन, आपने जाना कि इस गैदरिंग में, इस आज़ादी शील्ड की तकसीम की तकरीब में मुख्तलिफ़ वेटरनरी सीनियर डॉक्टर्स की आपने लेक्चर सुने। इसी के साथ अपने होस्ट उस्मान लक को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन टीम के साथ उस्मान लक, सी न्यूज़ मुल्तान। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।